नाइट शिफ्ट में काम करने का एक अलग ही माहौल होता है ना। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो छोटी छोटी चीजें भी अजीब और डरावनी लगने लगती हैं। आज हम ऐसी ही 4 सच्ची कहानियों के बारे में बात करेंगे जहां रात की खामोशी एक भयानक सपने जैसी बन गई। चारों तरफ का सन्नाटा, अकेलापन और ये एक अजीब सा डर कि शायद कोई आपको देख रहा है। रात की पाली में काम करने वाले लोग इस एहसास को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए इन कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि जब रात का सन्नाटा टूटता है तो क्या होता है। हमारी पहली कहानी बर्गर किंग की एक लेट नाइट ड्राइव थ्रू की है। यहाँ एक रोज का ऑर्डर एक ऐसे रहस्य में बदल जाता है जो उस कर्मचारी को शायद जिंदगी भर याद रहेगा। तो होता ये है कि एक आदमी हर कुछ दिन में ड्राइव थ्रू पर आता है और मजे की बात ये है कि वो हर बार बिल्कुल एक ही मील ऑर्डर करता है, पैसे भी देता है, लेकिन अपना खाना कभी नहीं लेता। अब सोचिए, पहले तो लगा कि चलो कोई मजाक कर रहा होगा, कर्मचारी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ये सिलसिला ये कई हफ्तों तक चलता रहा। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रहस्यमयी ग्राहक ने कर्मचारी को उसके सरनेम हर्ली से बुलाया, लेकिन हर्ली का नाम तो कहीं लिखा ही नहीं था, ना कोई नेम टैग ना कुछ और। तो सवाल ये था कि उस आदमी को उसका नाम पता कैसे चला। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। ये दिमागी खेल अब सीधी सीधी धमकियों में बदल गया। पहले दरवाजे पर एक नोट मिला, फिर $10,000 की मांग की गई और आखिर में उसके घर की खिड़की पर पत्थर फेंका गया। एक अजीब सी आदत अब एक खतरनाक पीछा करने में बदल चुकी थी और हर्ली को नहीं पता था कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। हमारी दूसरी केस फाइल एक ऊबर ड्राइवर की है। देर रात एक सुनसान सड़क पर उसका सामना एक ऐसे धोखे से होता है जो जानलेवा भी हो सकता था। वो अपनी गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक घबराए हुए कपल ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि आगे पुल टूट गया है और उसे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन ड्राइवर को उनकी बातों में, उनकी आंखों में कुछ अजीब लगा, कुछ बनावटीपन, जैसे वो कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहे हों। उसने अपने दिल की सुनी और सीधा आगे बढ़ता रहा और जैसा उसे शक था, पुल बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं टूटा था। तो फिर उस जोड़े ने झूठ क्यों बोला? उनका असली इरादा क्या था? ये जानने के लिए ड्राइवर कुछ दिन बाद दिन की रोशनी में उसी मोड़ पर वापस गया और वहां एक पेड़ पर हाथ से बना एक नया बोर्ड लगा था, डेड एंड। ये बोर्ड उस रात वहां बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी को फंसाने के लिए ही लगाया गया हो। और तभी जैसे ही वो अपनी कार की तरफ मुड़ा, उसे उसी जंगल के अंदर से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चीख आज भी उसके जहन में ताज़ा है और वो ये सोचकर कांप जाता है कि अगर उस रात वो उस जंगल में चला गया होता तो क्या होता। हमारी तीसरी कहानी एक बहुत बड़े खाली वेयरहाउस में तैनात एक अकेले सिक्योरिटी गार्ड की है, जहां की खामोशी बहुत जल्द एक अनजानी मौजूदगी से टूट जाती है। जरा सोचिए, 80,000 स्क्वायर फीट की खाली और अंधेरी जगह, और आप वहां बिल्कुल अकेले हैं। हर गूंजती आवाज, हर छोटी सी खटक दिल की धड़कन बढ़ा देती है। यही उस गार्ड की हर रात की हकीकत थी। ये सब शुरू हुआ एक ही कैमरे से, बार बार आते मोशन अलर्ट से, जबकि स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था। फिर अंदर से किसी भारी चीज के खिसकने और जोरदार धमाके की आवाजें आने लगीं। एक कैमरा अचानक बंद हुआ और जब वापस चालू हुआ तो उसका एंगल बदल चुका था। और सबसे डरावनी बात, उसे अपने साथ साथ किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती जो उसके रुकते ही रुक जाती थी। गार्ड ने हिम्मत करके पूरे वेयरहाउस की छानबीन की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। ना अंदर आने का कोई निशान, ना कोई सुराग। फिर भी ये बात तो साफ थी कि कोई या कुछ उसके साथ अंदर था। कोई था जो उसके साथ खेल रहा था, उसकी हिम्मत आजमा रहा था। और अब हमारी आखिरी कहानी, जो शायद सबसे ज्यादा अजीब और खौफनाक है। ये कहानी एक 24 घंटे खुले रहने वाले जिम की है, जहां एक कर्मचारी का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के 2 बजे एक आदमी ट्रेडमिल पर 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, बिना रुकिए, बिना थके। ये लगभग नामुमकिन था। और जब कर्मचारी ने जरा और ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आदमी नंगे पैर दौड़ रहा था, इतनी तेज रफ्तार से, बिना जूतों के एक ट्रेडमिल पर। जब कर्मचारी और पास गया तो जो मंजर उसने देखा वो भयानक था।
उस आदमी के पैर बुरी तरह से फट चुके थे और ट्रेडमिल और खून के छींटे पड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था, बस एक काली डरावनी नजर। कर्मचारी ने उसे रोकने के लिए आवाज दी। जवाब में उस आदमी ने दौड़ते दौड़ते ही बिना हाँपे एक ठंडी बेजान आवाज में पूछा, क्या तुम वहां हो? तभी कर्मचारी ने मॉनिटर पर देखा और उसे एहसास हुआ कि वो आदमी किससे बात कर रहा था। वो ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए सीधा सिक्योरिटी कैमरे में देख रहा था। वो जानता था कि उसे देखा जा रहा है। वो सीधा कर्मचारी से बात कर रहा था और अचानक वो आदमी ट्रेडमिल से कूदा और कैमरे से गायब हो गया। अगले ही पल वो कर्मचारी के ऑफिस के ठीक बाहर एक बंद गलियारे में दिखाई दिया। कर्मचारी ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसने दरवाजा पीटना और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक पुलिस आई वो जा चुका था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। ये सारी कहानियां एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर का डर होता है। असली सवाल तो ये है कि जब किसी का मन, किसी की गट फीलिंग चिल्लाकर कहती है कि कुछ बहुत गलत है, तो क्या उसे सुनना चाहिए